हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है जेसीबी इंडिया लिमिटेड कंपनी। फ्रेंड, ये कहाँ पे है और यहाँ पे वैकेंसी कब आती हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होती है होने के लिए और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपको कौन सी फैसिलिटीज़ और कौन से कैसा मैनेजमेंट फेस करना पड़ेगा, हर एक डिटेल्स आपको मैं शेयर करूँगा। आपकी सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, क्या पोस्ट मिलेगी, सब कुछ आपको शेयर कर दूंगा। पर उससे पहले मैं दोस्तों आपसे कुछ एक बात पर्सनली करना चाहता हूं। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद या आईटीआई करने के बाद जब लड़के जाते हैं वहां पे तो उनसे मजदूरी कराई जाती है, कुछ भी काम करा ले जाता है। फ्रेंड, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं जैसे टाटा, आइसर, फोर्स, जेसीबी, जो खुद का प्रोडक्ट है जिनका, ठीक है, अगर यदि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं वेंडर कंपनी में। जो वेंडर कंपनियां होती हैं वहां पे आपको मान लीजिए काम दे दिया गया है सुपरवाइजर का, पर आपको क्वालिटी में काम दे दिया गया। पर बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पर आपको कुछ और भी काम करने पड़ जाते हैं। मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता, बट बहुत से काम ऐसे आप कभी भी कोई भी बंदा काम कर रहा है इंडस्ट्री में, आप उससे पूछिएगा, कुछ भी काम करना पड़ता है, कुछ भी। तो मतलब एकदम फिक्स नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये सब जो होता है काम, तो ये वेंडर कंपनियों में होता है। तो मैं एकदम क्लियर बोलना चाहूँगा आपको कि अब भी आप ज्वाइन करिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में जाने की। लेकिन हाँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस आप गेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखेंगे ना, तो वेंडर कंपनी में ही आपको सीखने को मिलेगा। प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन यूनिट कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड होती है, डिस्पैचिंग तक आप सब कुछ सीख जाओगे उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो आप एक प्रोडक्ट के बारे में सीख गए, मान लीजिए किसी पार्ट, वेंडर कंपनी क्या करती है, बड़ी कंपनियों के छोटे पार्ट्स बनाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हील बना रहा है, कोई सीट बना रहा है, कोई बॉडी बना रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दिया, तो अगर बॉडी बन रही है तो बॉडी की जो प्रोसीजर जहाँ शुरू होती है, तो वहाँ से क्वालिटी और डिस्पैचिंग तक का आप सब कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप गेट कर जाओगे, R&D का काम भी सीख जाओगे, डिजाइनिंग में डिजाइन देखना भी सीख जाओगे। हर एक चीज़, प्रोडक्शन काम, क्वालिटी मेंटेनेंस, मशीन जो है उनका मेंटेनेंस, हर एक काम आप सीख जाओगे। मतलब अब एक फुल पैकेज समझ लीजिए कि छोटी कंपनी में आप काम करते हो, हर एक चीज़ सीख जाते हो। लेकिन वहीं पर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, बड़ी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे बने बनाए पार्ट्स आते हैं। पहली बात, वहाँ काम सीखने के लिए बहुत कम है, ठीक है। वहाँ पर आपको असेंबली ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हैं जैसे कि फोर्स मोटर, आइसर, यहाँ पर बहुत ही कम पार्ट्स होते हैं जो बनते हैं। तो हो सकता है आपको असेंबली में रख दिया जाए तो आप केवल असेंबली करने में आपको असेंबली का नॉलेज होगा और उससे ज़्यादा नहीं होगा। अदरवाइज मान लीजिए मशीन शॉप में होगा तो एक आध पार्ट्स का, ठीक है। लेकिन यदि आप वही छोटी कंपनी में जाते हैं तो छोटी कंपनी में ऐसा है कि आपको मशीन ऑपरेटर में रखा गया, बट मेंटेनेंस, जब मशीन खराब हो गई तो आप वहीं पे हैं उसी मशीन के पास, तो आपको मेंटेनेंस में भी काम में लगा लिया गया। मतलब आपके टाइम का फुल यूटिलाइजेशन करती है छोटी कंपनियां, आपको मतलब आपको बैठने नहीं देती। लेकिन बड़ी कंपनियां जो एमएनसी कंपनियां होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि आपका जो काम था आपने कर दिया और आप फ्री हो तो आप फ्री रहो। मतलब आपका टाइम का वहाँ पे ये है कि जो बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपना काम कर दिया है तो अब फिर उसको दूसरे काम में नहीं लगाती हैं। बस इतना ही डिफरेंस होता है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जेसीबी कंपनी के बारे में बोलना चाहता था। सो फ्रेंड्स, जो जेसीबी कंपनी है तलेगांव मेडसी में है, और यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसीजर को आप समझ लीजिए। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, एक ऑन रोल में होता है। आप किस में करना चाहेंगे? पेमेंट ऑन रोल में अब्सोल्युटली ज़्यादा है, और ऑन रोल में होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लेकर घर से आना पड़ेगा, मिनिमम एक हफ्ते का तो भी मान के चलिए। और कॉन्ट्रैक्ट में तो हमेशा भर्ती चलती रहती है, आपको जिस दिन आएंगे उसी दिन ज्वाइनिंग हो जाएंगे। बट कॉन्ट्रैक्ट में आपको 15-16 हज़ार सैलरी मिलेगी, और वहीं आप यदि स्टॉप में होते हो, ऑन रोल होते हो, तो वहाँ पे आपको 18,000 तक सैलरी देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपको मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जब भी आएँ तो थोड़ा टाइम निकाल के आइए, और टाइम ऑफिस पे आकर डायरेक्ट पता करिए, ना कि कंसल्टेंसी का सहारा लीजिए। किसी भी कंसल्टेंसी का सहारा मत लीजिए। और आपका डॉक्यूमेंट्स में, और आपकी एज पहले बता देता हूँ, एज क्या होनी चाहिए आपका, जो मतलब मिनिमम 18 से प्लस होना चाहिए। और आपकी क्वालिफिकेशन 10-12 ITI डिप्लोमा। डिग्री वालों के लिए देखिए कैंपस प्लेसमेंट होता है, डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। और बहुत बहुत ही रेयर केस में आपको हो सकता है यहाँ पे इंटरव्यू टाइम ऑफिस में पता करिए, बट मुश्किल होता है, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट से लेती है, और लेकिन डिप्लोमा तक के लिए बंदों को हायर कर लेती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, आपको 1 साल तक PF नहीं कटता है, 1 साल बाद PF कटता है। और कंटिन्यू आपको 3 साल के लिए रखती है कंपनी, और उसके बाद यदि आप टिक जाते हो उस कंपनी में, 3 साल तक कंटिन्यू टिक जाते हो, तो आपको ये कंपनी परमानेंट कर देती है, ठीक है। तो आप जब भी आए यहाँ पे थोड़ा टाइम निकाल के आइए, और यहाँ पर होने के लिए आपको जो है, तो जो फर्स्ट कंपलसरी है कि
आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर तो लिंक कराना है, रिज्यूम में सही मेंशन करके आना है, और आपका फॉर्मल यूनिफॉर्म में आना है, और आपका फॉर्मल यूनिफॉर्म में आपका ड्रेस शूज़ सब कुछ फॉर्मल ही होना चाहिए, ठीक है। ताकि आपका वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल एक इंटरव्यू होता है बस, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आसानी से हो जाता है, बहुत से लड़के ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो आप भी आकर यहाँ पर एक बार ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।